हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है चैनल में इजी लर्निंग क्लासेस में। देखिए, साइंस एमसीक्यू सीरीज नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले साइंस एमसीक्यू सीरीज नंबर 1 और 2 का वीडियो बना चुके हैं। जो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहाँ से साइंस एमसीक्यू का सीरीज 1 और सीरीज 2 देख लें। देन आफ्टर आप सीरीज हमारा 3 देखें। जितने भी क्वेश्चन हम लेके आए हैं, सुपर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा के लिए अति उपयोगी प्रश्न है। इसका ध्यान से देखिए और अपने आप को पूरा मजबूत करें साइंस एमसीक्यू पे, जीके पे, ताकि जो परीक्षा पूछे जाएंगे आपको, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और जितने एग्जाम जहां जीके आते हैं साइंस से क्वेश्चन, वहां पे आपको कहीं ना कहीं भी बेनिफिट होगा। और नहीं तो हम जा सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको सीरीज 1 और सीरीज 2 का साइंस एमसीक्यू का दोनों मिल जाएगा। और सीरीज नंबर 3 फिर से सुपर 30 क्वेश्चन आज आपके सामने लेकर आए हैं। सुपर 30 क्वेश्चन है। आइए करवाते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? मीन्स यहाँ पे जो बताया गया है कि रेडियो एक्टिविटी का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था। आपको एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन मिलेगा और आपको 5 से 10 सेकंड का समय मिलेगा। अपने आप में टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप सुपर 30 में कितने का आप सही ऑप्शन क्लिक कर पाते हैं, ताकि परीक्षा में आपको किसी तरह का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी हेनरी बेकुरल। चलो, इस समय मिलता है आपको 10 सेकेंड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? अभी बताते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज ऑप्शन नंबर डी हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, खोज और खोजकर्ता से परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं साइंस परीक्षा में। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? कहा है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे एक लाइक कर दें। लाइक करने से मोटिवेट मिलता है। अधिक से अधिक इसको क्या करें, आप शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इस सुपर 30 क्वेश्चन का बेनिफिट हो सके। और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम है तो आपको वीडियो अगर बने रहना है चैनल में, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। कहता है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन ए रोंटजन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन सी डी जोसेफ प्रिस्टले। बताइएगा, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात मतलब किसके द्वारा दिया गया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी, आपको नाम सुने होंगे एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में। सूत्रपात जो है इसके बारे में किसने बताया? देखिए, क्वेश्चन 2 है एंटीसेप्टिक सर्जरी सूत्रपात देखिए किया था ऑप्शन नंबर सी जोसेफ लिस्टर के द्वारा जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया गया था। मींस 2 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वीडियो को जरूर से जरूर आप लास्ट तक देखें, ताकि आपको बढ़िया से 30 क्वेश्चन समझ में आ जाए और अपने आप को मजबूत भी करें। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए को समझिएगा। 3 है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा, जो कहते हैं एटॉमिक एनर्जी, आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में जो हुआ था आपका एटॉमिक ऊर्जा, उसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा एंड ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। बताइए 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
1948 में परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी होमी जहांगीर भाभा थे। याद रखिएगा 1948 की बात किया जाए है, परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान देखिए क्वेश्चन आया, बहुत लोग पता भी होगा, जाइए करवा देते हैं। E इक्वल टू एम सी का स्क्वायर, देखिए ऐसे आपका एम सी का स्क्वायर, ठीक, E इक्वल टू एम सी का स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी गैलीलियो और ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। किसने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बारे में बताया? मास ऑफ कंजर्वेशन क्या है? इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ये किया गया था आपका फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किया गया था। यहां देखिए ऐसे हो जाएगा आपका E इक्वल टू एम सी का स्क्वायर किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का था दोस्तों, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। क्या था? देखिए सापेक्षिकता, ठीक है, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी कैवेंडिश ने। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का किसने सिद्धांत दिया था? प्रतिपादन आइंस्टीन। और सापेक्षिकता का सिद्धांत भी आइंस्टीन के द्वारा किया था। मीन्स हो जाएगा आपका 5 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिया गया तो आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, इसको बोलते हैं इसरो, मींस इंडियन स्टैटिकल रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर समझिएगा फुल फॉर्म इसरो का, इंडियन स्टैटिकल, आर फॉर रिसर्च एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ स्थित है? मतलब इसरो का मेन करना आपको हेडक्वार्टर मीन्स मेन मुख्यालय इसरो का कहाँ है उसका, तो हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसरो कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ये देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर में स्थित है। अब देखिए बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी आपका बेंगलोर है। और बेंगलुरु में ध्यान दीजिएगा, बेंगलोर में भी आपका मेट्रो सिटी उपलब्ध है, दिल्ली में भी मेट्रो सिटी है, चेन्नई में भी मेट्रो आप सिटी है। तो याद रखिएगा आपका बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी है। और चेन्नई की बात किया तो तमिलनाडु का राजधानी आपको कहाँ हो जाएगा? तो चेन्नई ही है। आइए बढ़ते हैं, तो आपका इसरो जो है ना वो बेंगलोर, इसका जो है मेन मुख्यालय मेन हेडक्वार्टर इसरो का कहाँ है? तो बेंगलोर में ही पे क्या है? अनुसंधान संस्थान स्थित है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का चंद्रशेखर वेंकट रमन, मतलब शॉर्ट में कहेंगे इसको सी भी रमन, क्या कहेंगे? चंद्रशेखर वेंकट रमन को बोलेंगे सी भी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए आपके सामने लेके आए हैं कि चंद्रशेखर वेंकट रमन सी भी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, कितना ईस्वी में मिला था? ये देखिए साइंस फिजिक्स का बहुत ही जाने माने एक लोग हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1930,
ऑप्शन सी 1830 एंड ऑप्शन डी 1998। और इन्हीं के जन्म दिवस के और इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन, जो कि रमन इफेक्ट का जो है इसने खोज किया था, इसके उपलक्ष्य में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि 1930 ईस्वी में मिला था। यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था? चलिए, ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी चैडविक। बताइए, परमाणु में एक नाभिक होता है, एक न्यूक्लियस टाइप का, ठीक है, उसके अंदर जो है ना वो खोज किसके द्वारा किया गया? एटम के नाभिक के खोज तो ये किया गया है। बताइए, हर क्वेश्चन में आपको 5 to 10 सेकेंड टाइम दिया जाता है और उसको क्लिक करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा, नॉलेज प्राप्त मिल रहा है, एक लाइक अवश्य कर दें। तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। मींस 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सूर्य के दरम्यान यानी कि मास के 1.4 गुने 1.4 गुने दरम्यान को कहा जाता है? सूर्य के दरम्यान के 1/4 दरम्यान को कहा जाता है? देखिए, ऑप्शन ए रमन सीमा, ऑप्शन बी चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन सी मेघनाथ साहा सीमा, ऑप्शन डी रदरफोर्ड सीमा। बताइए, सूर्य के दरम्यान के 1/4 गुण दरम्यान को कहा जाता है, मतलब कौन सा सीमा कहा जाता है? आइए, उसे कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। मींस 9th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के दरम्यान 4 गुने से दरम्यान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 कहता है क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? अति महत्वपूर्ण देखिए प्रश्न है, कर लीजिए इसको भी आई। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी वेंकट रमन, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। बताइएगा, क्रेस्कोग्राफ जैसे ये क्या होता है कि पेड़ों की जो है यहाँ पे पेड़ पौधों की कटाई करने का काम किया जाता है क्रेस्कोग्राफ से। इसको किसके द्वारा खोजा गया था? देखिए, यहाँ पे बहुत ही सुपर इसका आंसर और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आपका है। क्रेस्कोग्राफ के बारे में ये खोजा गया था जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। मीन्स आपका 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम पूछेगा क्रेस्कोग्राफ नाम यंत्र की खोज किसने की थी, आपको आंसर करना होगा जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? मीन्स एक पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए बीरबल साहनी, ऑप्शन बी सलीम अली, ऑप्शन सी सतीश धवन, ऑप्शन डी मेघनाथ साहा। बताना है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है?
ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी मेघनाथ साहा के द्वारा लिखा गया है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस मेघनाथ साहा के द्वारा लिखा गया था। 11th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? भी आई कर लीजिएगा, कहीं न कहीं एक परीक्षा में साइंस से खोज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन डी जोसेफ प्रिस्टले। चेचक के टीके की खोज बताइए किसके द्वारा किया गया था? ये ऑप्शन नंबर सी चेचक के टीके एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चेचक का टीका जो है खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? मतलब कि पृथ्वी जो है ना अक्ष पर बिल्कुल है, और पृथ्वी की क्या है परिक्रमा, मतलब पूरे चक्कर उसका लगाता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। हम बढ़ते हैं देखिए ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी गैलीलियो। बताइए किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने बताया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा करती है, अक्ष पर रहती है। सबसे पहले किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। और आर्यभट्ट को ध्यान दीजिएगा, इसे गणित का पिता भी यानी कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी आर्यभट्ट को कहा जाता है। और शून्य का खोज जो है वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू कितना होता है मैथ में? 22/7। ये भी जो है आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। तो इतना जानकारी मिल जाता है आपको आर्यभट्ट का आंसर से। क्या पहला इसमें क्वेश्चन था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? क्या आया प्रश्न? न्यूट्रॉन के बारे में बताता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन डी आइंस्टीन। बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तीन तरह की होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन में आपका होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पी से प्रोटॉन, पी से होता है पॉजिटिव चार्ज, और एन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में आपका चाहिए नो चार्ज, मतलब ये न्यूट्रल रहता है। दो चार्ज तो हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है। बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सबको याद रखना है कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी,
ऑप्शन डी जेम्स चैडी। बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। एक बुक मीन्स एक किताब का नाम है ये, जो किसके द्वारा लिखा गया है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज रचना चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। मीन्स 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हाइड्रोजन क्या है? तत्व के रूप में खोज किसके द्वारा किया गया था? सिंपल जान सकते हैं कि हाइड्रोजन का खोज किसके द्वारा किया गया था, ये भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए, ऑप्शन ए है नील बोर, ऑप्शन बी ग्रेगरी मेंडल, ऑप्शन सी हेनरी कैवेंडिश और ऑप्शन डी हेनरी बेकुरल। देखिए, बेकुरल के बारे में तो आ गया, जो कि रेडियो एक्टिविटी का खोज किया गया था। यहाँ कहता है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप मतलब एलिमेंट के रूप में खोज किसने की थी? अब देखिए, जब पढ़िएगा आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, सबसे फर्स्ट एलिमेंट तत्व जो है वो क्या है? हाइड्रोजन होता है। तो वही है कि हाइड्रोजन का तत्व के रूप में किसके द्वारा खोज किया गया था? देखिए, हाइड्रोजन खोज किया गया है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोज किया गया था। मीन 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोन हाई है, देखिए कैवेंडिश डी आ रहा है, ठीक है। और देखिए, जब भी बोलेगा हाइड्रोजन खोज आ रखिएगा कैवेंडिश, डिस उसमें क्या मिलेगा? डिस लगाता है कि सबसे फर्स्ट में कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या लगाया गया है? डिस लगाया गया है। तो हाइड्रोजन खोज कैवेंडिश, उसके पहले क्या लगेगा? हेनरी। मीन्स हाइड्रोजन खोज किया गया है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोज किया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, यानी 17 की ओर। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, है अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपके लिए। देखिए है, क्या कहता है? रक्त परिवहन, रक्त जो चलता है, ब्लड हम लोग का जो बॉडी सर्कुलेट करता है ना, की खोज किसने की थी? ब्लड जो है पूरा बॉडी में मूव करता है हम लोग का, उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन डी लैंड स्टीनर। बताना है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बॉडी में जो हम लोग का ब्लड परिवहन मूव करता है, उसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, परिवहन के बारे में पूछेगा, याद रखिएगा विलियम हार्वे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक्सरे की खोज किसने की थी? देखिए, एक्सरे यहाँ क्या बताना है आपको? एक्सरे जो बता होगा बहुत लोग, क्या है एक्सरे किया जाता है? टूट गया हड्डी वगैरह, किसी चीज का देखना है, क्या कुछ हुआ है, कितना पार्ट्स प्रॉब्लम किस में हुआ है, उसके लिए क्या है? बॉडी को एक्सरे किया जाता है। उसका खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी WC रोंटजन, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। ये बताते हैं, एक्सरे का खोज जो है WC रोंटजन के द्वारा किया गया था। मिस 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सरे की खोज WC रोंटजन के द्वारा किया गया था। आप याद रखिएगा एक्सरे का खोज सिंपल सा बोलिएगा रोंटजन, यानी कि WC रोंटजन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की ओर। क्वेश्चन 19 का था दोस्तों, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व नियम को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जरा आपको इसका बताना है। मतलब गति जड़त्व मतलब जो होता है ना गति, यानी कि कह सकते हैं आप स्पीड, जड़त्व यानी कि इनर्शिया, नियम यानी कि रूल्स को किसके द्वारा किया गया था? आइए देखिए, बढ़ते हैं, हम आते हैं अभी ऑप्शन पे। आपका है न्यूटन, बी गैलीलियो,
सी कॉपरनिकस और डी हेनरी बैकुरेट। बताना है गतिज जड़त्व नियम मींस स्पीड के इनर्शिया के रूल्स को किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो के द्वारा गतिज जड़त्व नियम को प्रतिपादित किया था, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? जरा वो आपको आंसर बताना है कि भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा को, ऑप्शन बी बीरबल साहनी, ऑप्शन सी डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन डी मेघनाथ साहा। बताइए भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का बर्ड्समैन के नाम से डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। मींस 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का बर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? अब देखिए टेलीस्कोप जानते होंगे दो चीज दिखा जाता है, तो टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी ग्रेगरी मेंडल और ऑप्शन डी गैलीलियो। तो टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो के द्वारा किया गया था। मींस 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है लाइसोसोम होगा, ठीक है, यहाँ पे ये आकार हो जाएगा, लाइसोसोम की खोज किसने की? देखिए बायोलॉजी का एक पार्ट से, बायोलॉजी में देखिए पढ़ना होता है लाइसोसोम, ये कहाँ पढ़ना होता है? साइंस में आपका पढ़ना होता है बायो में। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी सी डी दुबे, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी ग्रेगरी मेंडल। बताना है लाइसोसोम की खोज किसने की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी खोजकर्ता का प्रश्न होंगे परीक्षा में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं, तो आपको बढ़िया से ध्यानपूर्वक देखना है वीडियो को और याद रखना है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी बताइए? सही आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी डी दुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। 22 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अब लाइसोसोम के पास क्या पढ़ना है? लाइकेन। तो लाइकेन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट गॉस, ऑप्शन सी पुरकिंजे और ऑप्शन डी तुलासने। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुलासने। ऑप्शन डी है तुलासने। बताइए सही आंसर क्या होगा? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक, किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था? तो लाइकेन की खोज तुलासने के द्वारा किया गया था। मींस 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लाइकेन की खोज तुलासने के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? अब देखिए एक जीवाणु में इंग्लिश बोलते हैं इसको बैक्टीरिया, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले जीवाणु ने बैक्टीरिया का पता किसके द्वारा लगाया गया? ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी लुवेन हॉक, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन डी जॉन्स साल्क। जीवाणु मतलब क्या बताएं? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का पता किसने लगाया था सबसे पहली बार? तो बैक्टीरिया का पता लगाया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी लुवेन हॉक के द्वारा। याद रखिए दोस्तों कि जीवाणु का पता सबसे पहले बैक्टीरिया का पता लुवेन हॉक के द्वारा लगाया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर।
क्वेश्चन 25 का था दोस्तों, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका को बोलते हैं, इसमें सेल कहते हैं। तो सेल का जो है सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया, उसका आपको यहाँ पे क्या करना है, आंसर बताना है। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका मीन्स सेल, सर्वप्रथम शब्द का किसने किया, और या तो फिर कह सकते कोशिका को यानी सेल को किसने खोजा था सबसे पहली बार। सबसे पहली बार कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। इसकी खोज जो है 1865 ईस्वी में किया गया था। कोशिका शब्द मीन्स सेल शब्द का, सेल वो बोलते हैं इसमें, कोशिका को इंग्लिश होता है सेल, का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन 26 कहता है इंसुलिन की खोज किसने की थी? मींस इंसुलिन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी बेंटिक एवं बेस्ट, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। बताइए इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं बेस्ट, दो आदमी मिलके जो है इंसुलिन की खोज किए थे। उस दोनों व्यक्ति का नाम क्या है? बेंटिक एवं बेस्ट। कहीं के ऑप्शन से बेंटिक दे तो आपको मारना होगा बेंटिक इसका, कि इंसुलिन की खोज जो है बेंटिक के द्वारा और साथ साथ क्या है, बेस्ट के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 का था दोस्तों, गामा किरण की खोज किसने की थी? एक बात है देखिए, है गामा किरण, तीन तरह का किरण होता है, अल्फा किरण, गामा किरण और बीटा किरण। सबसे अधिक वेदन क्षमता जो है वो आपका गामा किरण की होती है। अल्फा बीटा गामा तीन टाइप का सबसे ज्यादा किसकी क्षमता होती है? तो गामा किरण की होती है। तो कहता है प्रश्न कि गामा किरण की खोज किसने की थी, किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए लोकियर, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी गोल्डस्टीन, ऑप्शन डी पॉल विलार्ड। बताइए गामा किरण की खोज किसके द्वारा किया गया? ये भी आपका VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखना है, वीडियो को याद कर लेना है हर खोजकर्ता का, ताकि कोई प्रश्न परीक्षा पूछे तो आप एक बार में उसको ऑप्शन ऑप्शन सही क्लिक करके आवें और अपने आप को अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें प्रतियोगिता परीक्षा में। तो गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया। 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गामा किरण की खोज किस द्वारा किया गया? तो कहना होगा पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरण की खोज की गई थी। आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? देखिए इसके पहले भी करवाए थे टीके का खोज, जो था आपका चेचक का टीका, लेकिन ये है रेबीज का टीका। कुत्ता के काटने से क्या बीमारी होता है? रेबीज की बीमारी हो, याद रखिएगा। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुइस पास्चर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी गोल्ड स्टीन। बताइए रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? रेबीज का टीका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुत्ता के काटने से रेबीज बीमारी होता है, रखिएगा फ्रेंड्स। तो रेबीज का टीका की खोज लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था। मिस 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक अधिक से अधिक इसको शेयर कर दें। रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सुपर 30 क्वेश्चन देखिए आपको करवा रहे हैं, साइंस का MCQ सीरीज नंबर 3। इसके पहले 1-2 करवाएं, जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा कि प्लेलिस्ट में मेरा चैनल में है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक हम दे देंगे। आइए आज का देखिए 29वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा किया गया था वो बताना। इसका देखिए एटॉमिक नंबर होता है आपका 8, एटॉमिक मास होता है 16। रदरफोर्ड के द्वारा, ऑप्शन बी हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन डी
सीले और प्रिस्ट। बताइए ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? टाइम मिलता है आपको 5 से 10 सेकंड का। तो ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। मिस तो 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा ऑक्सीजन का खोज, इसका देखिए आपका अगर बात कहा जाए सीओ, इसको बोलते हैं क्या चीज? कार्बन मोनोऑक्साइड। और लगाते हैं अगर CO2 तो हो जाएगा आपका क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और हो जाएगा H2O तो क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। तो बहुत सारे मिश्रण से मिला के किसी चीज को बनाया जाता है। याद रखिएगा ऑक्सीजन का खोज सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। अंतिम क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? बताना है गुरुत्वाकर्षण नियमों के प्रतिपादन कौन है। तो कैसे होता है? ग्रेविटेशनल लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एडिसन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन सी गैलीलियो। देखिए गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशन के बारे में जो है वो किसके द्वारा कहा? देखिए सबसे पहले देखिए एक क्या है ना, एक सेव गिरा, नीचे गिरा था सेव। जब देख एक व्यक्ति ने देखा, उस व्यक्ति का नाम क्या है आपका? न्यूटन। तो उसको लगा कि नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं किया? तो उसी ने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण नियम का जो है आविष्कार किया। 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक जो है न्यूटन के द्वारा, मतलब कि न्यू मतलब नया, मतलब उसका नाम हो गया क्या चीज? न्यूटन। मतलब नया चीज का आविष्कार किया, गुरुत्वाकर्षण चीज का, जो किसी भी चीज को हमारे अट्रैक्टिव करता है। मैग्नेट एक तरफ क्या है? अर्थ एक अर्थ जस्ट लाइक एज अ मैग्नेट, एक मैग्नेट चुंबकत्व जो कि वो खींचने का काम करता है। किसी चीज को फेंकिएगा ऊपर, वो नीचे आके ही आपका गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन लॉ के कारण क्या करता है? अट्रैक्टिव खींच लेता है। इसी कारण गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन को माना जाता है। यहाँ पे आपका सुपर 30 क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट होता है। अभी तक लाइक नहीं किए, एक लाइक कर दिए फ्रेंड्स, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और चैनल में फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। और ये बहुत सारा वीडियो हमको आपको मिलेगा। किस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य कर दें, और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। यहीं पे हम वीडियो को लास्ट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।